गाथा, गाथा क्या होती है? भगवान महावीर तो उपदेश की धारा बहाते हैं, लेकिन उस उपदेश की बहती धारा को सब पकड़ नहीं पाते। तो भगवान के जो शिष्य होते हैं उसमें से स्मॉल स्मॉल पार्ट करके दो 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 लाइन ऐसे बना देते हैं जिसमें भगवान के अगाध ज्ञान के सागर को वो एक एक गिलास बना देते हैं। क्या बना देते हैं? एक, जिससे कोई व्यक्ति उसे पी सके। क्योंकि भगवान का तो नाइगरा के दूध की तरह अविरत प्रभाव पैदा है। तो कोई उसे हाथ में लेने जाए तो भी, कोई उसे ग्रहण करने जाए तो भी। इसलिए गंधर्व जो भगवान के प्रथम शिष्य होते हैं वो क्या करते हैं? भगवान के अगाध ज्ञान को छोटे छोटे सूत्र में, दो दो लाइन के सूत्र में, जिसे गाथा कहा जाता है, जो दो लाइन की होती है, उसमें सार आ जाता है। तो ऐसी गाथा, ऐसी 20 गाथा, 25 गाथा, 30 गाथा, 50 गाथाओं का एक अध्ययन होता है। ऐसे 10 अध्ययन, 20 अध्ययन, 25 अध्ययन का एक शास्त्र होता है। और ऐसे अभी अपने पास कितने शास्त्र हैं? 32 शास्त्र है। तो ये बच्चा, इसको हमारा 32वां शास्त्र जिसे कहा जाता है आवश्यक। तो ये शास्त्र उसने पूरा पहले सीख लिया, सामयिक भी सीख लिया और प्रतिक्रमण भी सीख लिया, राइट। तो उसको कहा जाता है 32वां शास्त्र। उसके बाद अब वो उत्तराधीन सूत्र, उत्तराधीन सूत्र भी भगवान महावीर ने मोक्ष में जाते जाते जो अंतिम शास्त्र दिया जगत के कल्याण के लिए, उसका 9वां अध्ययन, जिस अध्ययन का नाम है नमी राजर्षि। तो नमी करके एक राजा था और वो राजा वैराग्य को प्राप्त होकर दीक्षा का मार्ग ले रहा था। तो उस समय में इंद्र ने आकर, देवलोक से इंद्र में आकर उसकी वैराग्य की, उस सन्यास के मार्ग की परीक्षा लेना चाहा। तो उसने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे और नमी नाम के उस राजा ने बहुत सारे अच्छे आंसर दिए। इसके ऊपर ये छोटा सा बालक आपको कुछ कह रहा है। ગુરુદેવ આપની આજ્ઞાથી ઉત્તરાધન સૂત્રનું 9th અધ્યયન ચયુન દેવલો ગાઓ ઉવ વન્નો મણુ સમીલો ગમી ઉવ સંત મોહનિજો સર ઈ પુરાણિયમ જાઈમ સરતુ ભયવમ સંયમ સંબુદ્ધે અનુત્તરે ધમ્મે પુત્તમ ઠવિતુ રજે અભિનિખમૈણ મીરાયા से दिवलोग सरसे अंते उरवर गौवर भोए पुंजिंतु न मीराया बुद्धो भोगे परिचय मिहिलं सपुर जनवयं बलमुरोहं च परियण सवं चिचा अभिनिखन्तो एगन्तमहिध्य भयवं कोलाहलग भूयमासी मिहिलाय पवयन्तमी तय्याराय ऋषिमि नमिम्मि अभिनिखमन्तमी अभुट्ठियमराय ऋषिं पवज्जठानमुत्तमं सको महानरुवेण इमं वयनमभवि किन्नु भो अजमिहिलाय कोलाहलगशङ्कुना सुवन्ति दारुणा सदा पाशाय सुगिहे सुय एयं मठमणि सामिता हेयु कारण चोयो तौ नमिराय ऋषि देविन्दम इनमभवि मिहिलाय चेयेव छे सियच्छाय मनोरमे पत पुष्पफलो वे बहूणं बहुगुणेशया वायेन हीरमाणमि चेयमि मनोरमे दुहिया असरणा अता कन्नन्ति भोखगा एयं मठमणि सामिता हेयो कारण चोयो तौ नमिम्राय ऋषिं देविन्दो इनमभवि एष अज्ञवाहुय एयं दजै मन्दिरं
भयवम् अन्तेयुरं तीर्णं किसनं नावपिखः एयं मठं निशामिता हे कारण चोयो तौ नमिरा ऋषि देविन्दं इनमब्बवी सुहं वसामो जीवामो जेसिम्मो नधि किञ्चनं मिहिलायडजमानिये रामेडजै किञ्चनं चतपुतकलतस निर्वावारसभिकुणो पियं न विजयि किञ्चि अपियं न विजयि बाहुं घुमुनिन बद्धम् अनागारसभिकुणो सव ओवितमुकस एगन्तमनुपस ओ एयं मठमणि सामिता हेयो कारणचोयो तौ नमिम्राय ऋषिं देवेन्दो इनं बब्बवी पागारं कारयितानं गोपुरतालगानीय उशूलघसयज्ञो तौ गच्छसि खतिया एयं मठमणि सामिता हेयो कारणचोयो तौ नमिराय ऋषि देविन्दं इनमब्बवी सद्धं नगरं किचा तव संवरमगलं खन्तिनि उनपागारं तिग्गुत्तं दुःपदञ्चयं रणुं परकमं किचा जीवं च ईर्यं सया धीं च किरणं किचा सच्चेन पलिमन्थ तव नाराजितेन पितॄणं कम्मकञ्चूयं मुनिविगयसङ्गामो भवा उपरि मुच्यते इयं मठमणि सामिता हेयो कारणचोयो तौ नमिम्राय ऋषिं देवेन्दो इनमब्बवी पासाय कारयितानं वधमानगिहाणीय वालगपोय्याय तौ गच्छसि खतिया इयं मठमणि सामिता हेयो कारणचोयो तौ नमिराय ऋषि देवेन्दं इनमब्बवी संशयं खलु सकुणै जो मग्गे कुणै गरं यथेव गन्तुमिच्छेजा तथ कुवेजसाशयम् एयं मठमणि सामिता हेयो कारणचोयो तौ नमिम्राय ऋषिं देवेन्दो इनमब्बवी आमोसे लोमहारय गण्ठीभि एयटकरे नगरसखिमं काऊणं तौ गच्छसि खतिया एयं मठमणि सामिता हेयो कारणचोयो तौ नमिराय ऋषि देवेन्दं इनमब्बवी असयं तु मनुष्येहिं मिच्छादण्डो भुञ्जयि अकारिणोत्तभजन्ति मुच्च इकार ओजनो इयं मठमणि सामिता हेयो कारणचोयो तौ नमिम्राय ऋषिं देवेन्दो इनमब्बवी जे के पथवातुजं नाणमन्ति नराहिवा पश्येथे थाव इतानं तहो गच्छसि खतिया एयं मठमणि सामिता हेयो कारणचोयो तौ नमिराय ऋषि देवेन्दं इनमब्बवी जो सहसं सहसानं संगामे दुजये जिने एगं जिनज अपानं एषसि परमो जयो अपानमेव जुजाहिं किं तजुजनबजओ अपानमेवमपानं जिनता सुहृमहे पञ्चेन्द्रियाणि कोऽहं मानं मायं तहेव लोहं च जयचेव अपानं सौवम् अप्यजिये जियम् एयं मठमणि सामिता हेयो कारणचोयो तौ नमिम्राय ऋषिं देवेन्दो इनमब्बवी जयिता विपुलजने भूयिता समर्माहणे दचा बुच्छाय जिठाय तौ गच्छसि खतिया एयं मठमणि सामिता हेयो कारणचोयो तौ नमिराय ऋषि देवेन्दं इनमब्बवी जो सहस्रं सहस्राणं मासे मासे गवं दये तस विसञ्जमोषयो अदिन्तस विकिञ्चनम् एयं मठमणि सामिता हेयो कारणचोयो
तौ नमिम्राय ऋषिं देवेन्दो इनमब्रवी घोरा समं चैताणम् अन्नोपथसि आसमम् इहेव पोषहरौ भवाहि मनुयाहि वा एयं मठमृषामिता हेयो कारणचोयो तौ नमिम्राय ऋषिं देवेन्दो इनमब्रवी। પછી માસે માસે તું જો બાલો કુસજ્ઞાનમ તુ પુંજયે રસ સુખાય ધમ્મસ કલમ અગૈસલસિમ એયમ મઠમની સામિતા હેઉ કારણ ચોયો તૌ નમિમ્રાય ઋષિમ દેવેન્દ્રો ઇનમબ્રવી હિરણ્યમ સુવર્ણમ મણિમુક્તમ કંચમ દુષમ ચ વાહનમ कोशं वरावैताणं तौ गच्छसि खतिया एयं मठमृषामिता हेयो कारणचोयो तौ नमिम्राय ऋषि देवेन्दम् इनमब्रवी सुवर्णरुवस उपवया भवे सियाहु कैलाससमा असंख्या नरसलुदशनतेहिं किछि इच्छाउ वागससमा अनन्तिया पुढविशाली जवाचेव हिरण्यं पशुभिः परिपूर्णं नालमेघस इ विजातवं चरे एयं मठमृषामिता हेयो कारणचोयो तौ नमिम्राय ऋषि देवेन्दम् इनमब्रवी अचेरगमबुद्धये भूये च यसि पृथिवा असंख्ये खामे पत्यसि संकल्पेन विहमसि एयं मठमृषामिता हेयो कारणचोयो तौ नमिम्राय ऋषि देवेन्दम् इनमब्रवी सलं कामा विषं कामा कामा आसेवि सोवमा कामेय पथे मानावि अकामजन्ति दुर्गतिम् अहेवय इकोहिणं मानेनम् अहमागरी माया गई परिगाओ लोहा ओदुह उभयम् अव उज्जि उणमाहनरुवं वियु वियुण इन्दटं वन्दय्यभिथुनन्तो इमाहिं महुराहिं वगुहिम् अहो ते निज्योकोहो अहो मानो पराजियो अहो ते निरकिया माया अहो लोहो वसिको अहो ते अजवं साहु अहो ते साहु मदवम् अहो ते उत्तमा कंति अहो ते मुक्ति उत्तमा इहंसि उत्तमो भन्ते तच्चा होइसि उत्तमो लोगुत्तमुत्तमं स्थानं सिद्धिं गच्छसि निरहो एवम् अभिथुनन्तो रायरसमुत्तमाय श्रद्धाये पयाहीनं करेन्तो पुनो पुनो वन्दयि सको तो वन्दियुन पाये चक्रं कुशलखणे मुनिवरस आकाशेनोपयो ललिय च वलकुण्डलतिरिडि नमी नमेयप्पाणं सकं सखेन चोयो चिच्चागेहं च विदहि समाने पजुवठियो एवं करन्ति सम्बुद्धा पण्डियपवियखणा विनीयतं ति भोगेषु जाहासे नमिम्राय ऋषि तिब्बेनि। वाह, श्रेष्ठ श्रेष्ठ श्रेष्ठ, वाह, क्या बात है ना, बहुत ही अच्छा हो गया ना। આવતરા સત્ર અમે પણ વર્ષો પહેલા અમે જ્યારે 10-12 વર્ષના હતા ત્યારે અમે પણ બાય હાર્ટ કર્યું હતું. એટલે આટલા વર્ષ પછી પાછું અમારું પણ એની સાથે સાથે ચાલતું હતું. બહુ સરસ રીતે આખું આ અધ્યયન જે હતું એ હતું નમી રાજર્ષિનું. नमी वो राजा था जिसके पास कितनी रानियां थी? बोलो, 1, 2,
5, 10, 50, 100, 200, 300, 400, 1000 रानियां थी। कितनी रानियां थी? 1000। कितनी थी? और एक दिन बॉडी में ऐसा दाह ज्वर आया। दाह मीन्स जलने वाला बुखार आया, पूरा बॉडी जल रहा था। कितनी कुछ दवाई की, कितना औषध किया, लेकिन रोग मिटता नहीं था, दुख मिटता नहीं था, तकलीफ मिटती नहीं थी। राजा एकदम परेशान था, करवटेबल था, नहीं सो पा रहा था, नहीं उठ पा रहा था, नहीं बैठ पा रहा था, नहीं खा पा रहा था, नहीं पी पा रहा, नहीं देख सकता था, नहीं आंखें खुली रख पाता था, ना आंखें बंद रख सकता। इतना परेशान, इतना दुखी, इतना हैरान। उनकी सारी रानियां भी अपने स्वामी को, अपने पतिदेव को, अपने सरस्व को ऐसे दुखी नहीं देख पा रही थी। एक सोची थी मैं ये करूं, एक सोची मैं ये करूं, एक सोची मैं ये करूं। सबके अंदर में उसके प्रति इतना प्यार था। 1000 थी, लेकिन एक की 1000 का उस एक के प्रति इतना प्यार था, इतना प्यार था, इतना प्यार था। सब कोई रो रही थी, कुछ कर रही थी, सबने मिलकर नक्की किया हम क्या करें, चंदन घिसे। क्या घिसे? चंदन घिसे। 1000 रानियां एक साथ लग गई क्या, चंदन घिसने के लिए। और होता क्या है, सबके दिल में प्यार था। ऐसा नहीं था कि इसको ज्यादा था, इसको कम था, इसको ज्यादा था। सब रानियों का एक सरीखा प्यार था सभी नमी के प्रति, क्योंकि नमी अपने आप में इतना प्यारा था, इतना श्रेष्ठ था, उसका व्यवहार इतना अच्छा था, उसका जीवन इतना अच्छा था, और सभी रानियां उसके प्रति इतना प्यार करती थी। पूरा पूरा उसका राज उसको इतना प्यार करता था। पर अब वो खुद ही दुखी था। जो सबको सुखी करने वाला था वो खुद दुखी था। रानियां चंदन घिसने लगी, और रानियों के हाथ में कांच की चूड़ियां, जिसको कहा जाता है कंकन, कंकन पहने हुए थी। और वो रत्नों के कंगन थे, वो कांच के थे, वो अलग अलग प्रकार के पदार्थों के थे, और बहुत सारे पहने थे। और यूं यूं घिस रही थी, तो एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ क्या हो रहा था, टकरा रही थी, टकरा रही थी, आवाज आ रहा था। नमी राजर्षि इतना 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 त्राहिमाम था कि ये कंकन के आवाज, इस चूड़ियों के आवाज को भी वो क्या नहीं कर पाया, सह नहीं पाता। उसका क्या चल रहा है। सबने कहा हे परमेश्वर, हे ईश्वर, है मेरे स्वामी, हम आप सबके लिए क्या कर रहे हैं। हम सब मिलकर आपके लिए चंदन घिस रहे हैं। कौन घिस रहा है? हम सारी रानियां। कौन रानियां? सारी 1000 की 1000 रानियां एक ही काम करी, आपके लिए चंदन घिस रही। तो इसमें इतना आवाज क्यों आ रहा है? सबने सोचा आवाज कहां आ रहा है। तो सबको मालूम पड़ा कि यश जो हाथ में कंकन पहने थे उसका आवाज आ रहा है। सबने सोचा, राजा ने कहा निकाल दो, मुझे बहुत पेन हो रहा है। कल तक वही कंकन की आवाज जब रानियां चलती थी तो राजा को बहुत अच्छा लगता था। आज वही आवाज क्या लग रहा था, पीड़ादायक, एकदम ही भार रूप लग रहा था। और सारी रानियों ने क्या किया, निकालना शुरू किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 11 बार जब निकाल रही थी ना, तब सबने सोचा नहीं ये तो हमारे बहनों के मन में हाथ के कंगन को वो क्या मानती है, वो अपने सौभाग्य का प्रतीक मानती है। जैसे गले में मंगल सूत्र पहनती है, इसी प्रकार से हाथ में वो मंगल। अभी तो सबके हाथ से गुम हो गया, लेकिन वो युग था, वो समय था। 11 कंकन पहनते थे। 11 में से 10 को निकाल के सबने एक एक को रख लिया कि एक रखेंगे तो आवाज भी नहीं आएंगी और हमारा सौभाग्य प्रतीक भी रह जाएगा। सबने एक एक को रख लिया, सब निकाल दिया और घिसना शुरू कर दिया। एकदम शांति होगी, और फिर भी चंदन आ रहा था, फिर भी घिस घिस के चंदन आ रहा था, और सबके ऊपर उसके पूरे शरीर पर लेप लगा रहे थे। राजा ने कहा आवाज बंद हो गई। हाँ बंद हो गई। क्या किया? हमने सारे कंगन को सबने निकाल दिया, सबने एक को रखा और बाकी सबको निकाल दिया। राजा सोच में पड़ गया, जहां एक है
वहां शांति है। जहां अनेक है वहां अशांति है। जहां एक है वहां कोई आवाज नहीं है, वहां कोई टकराहट नहीं है, वहां पे कोई अंदर अंदर का घर्षण नहीं है, वहां पे कुछ नहीं। एक से ज्यादा जहां पर है वहीं पे प्रॉब्लम है। उसने सोच लिया मेरा आत्मा एक है। जहां मेरी आत्मा एक है वहां परम शांति है। और जहां किसी और के साथ संबंध है, किसी और के साथ कनेक्शन है, किसी और के साथ मेरा रहना है, तो वहां अशांति है। राजा ने समझ लिया कि यस, आत्मा एक है और एक आत्मा है, वहां शांति है। उसने धीरे 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 परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करना शुरू कर दिया। परमात्मा भी अकेले होते, अकेले विचरण करते, अकेले जाते, अकेले आते। परमात्मा का भी बोध था, मैं आत्मा हूं, मैं एक हूं, मैं अकेला हूं। उसी पल, उसी क्षण उसने संकल्प ले लिया, क्या यदि मेरा ये द्वाह ज्वर, यदि मेरा ये दुख, यदि मेरी तकलीफ, मेरी पीड़ा यदि जाती है, तो मैं कल से गृहस्थ धर्म को छोड़कर संन्यास धर्म को धारण करते हुए, दीक्षा जीवन को धारण करते हुए इस संसार से मुक्त होकर मैं किसी भी जीव मात्र को पीड़ा नहीं दूंगा, मैं किसी जीव मात्र को वेदना नहीं दूंगा, मैं किसी जीव मात्र को तकलीफ नहीं दूंगा, मैं अपने आप में समाधि भाव में रहूंगा। और जैसे ही संकल्प ले लिया, जैसे ही संकल्प ले लिया, उस मानो कि उसके सारे कर्म बदल गए और रात को नींद आ गई। सुबह उठे तक में तो पूरा दाह ज्वर क्या हो गया, उपशांत हो गया, एकदम स्वस्थ हो गई। सारी रानियों ने देखा इतने महीनों से राजा सो नहीं पा रहे थे और आज चैन की नींद से सारी रानियां प्रसन्न थी। आज मेरे स्वामी ने नींद ली है, आज मेरे प्रीतम ने नींद ले ली, आज मेरे प्रियतम ने नींद ले ली, आज मेरे स्वामी को समाधि हो गई। बस सब आनंद में थे। उसी समय आंखें खुली, नमी ने आंखें खोली, उसे रियलाइज हो गया, ओह मेरा दाह ज्वर तो, मेरा रोग तो मिट गया है। मैंने संकल्प लिया था यदि मेरा रोग मिट जाएगा तो मैं इस जन्म में किसी भी जीव को पीड़ा ना हो, किसी भी जीव को तकलीफ ना हो, किसी भी जीव को वेदना ना हो, किसी भी जीव की जरा सी पीड़ा ना हो, मैं ऐसे जीवन की शुरुआत करूंगा। क्योंकि मैंने किसी को पीड़ा दी थी, इसलिए मुझे ऐसी पीड़ा को सहन करना पड़ा। आज से मुझे निष्पाप, क्योंकि पाप पीड़ा का कारण है, आज से मुझे निष्पाप जीवन जीने की शुरुआत करनी है। और उठ खड़ा हुआ, धीरे धीरे चंदन के लेप को निकाल दिया, स्नान करके एकदम सब कुछ क्लियर कर दिया और फिर सबके सामने राजमहल में, राज दरबार में जाके घोषणा कर दी कि मैं आज से, मैं राजा नमी इस पूरी मिथिला नगरी का परित्याग करते हुए, इस राजपद का परित्याग करते हुए, 1000 रानियों का त्याग करते हुए, संपूर्ण राजवैभव का त्याग करते हुए, राज वस्त्रों का त्याग करते हुए, अंगूठी, गहने, रत्न सब कुछ त्याग करते हुए, श्वेत एक वस्त्र को धारण करते हुए, मैं आज इस संसार से मुक्त होकर प्रवज्ञा के मार्ग पर, दीक्षा के मार्ग पर, संन्यास के मार्ग पर, आत्मकल्याण के राह पर मैं प्रस्थान कर रहा हूं। मैं प्रस्थान कर रहा हूं। जब उन्होंने प्रस्थान शुरू कर दिया, सारी रानियां, स्वामी हमें छोड़कर कहां जाओगी? नमी ने कहा, मैं कहां छोड़ रहा हूं, मैं जहां जा रहा हूं आप भी आ जाइए। मैं जिस राह पर जा रहा हूं आप भी आ जाइए। मैंने कहा आपको छोड़ के जा रहा हूं,
रानियों के अंदर समर्थता नहीं थी, लेकिन हम तो कैसे ऐसे ऐसे कष्ट भरे मार्ग पर, ऐसे संसार के त्याग के मार्ग हम कैसे जाएंगे। नमी ने किसी का सुना नहीं, नमी आगे 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 जा रही थी। सारी नगरी में कोलाहल हो गया। क्या? सारी नगरी में आवाज आवाज सी आने लगी। क्या हो गया? अपना राजा जा रहा है, अपना राजा जा रहा है। और उसी समय देवलोक के प्रथम देवलोक के इंद्र शक्रेंद्र ने सोचा, मुझे नमी राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। ये कहीं उतावल में, ये कहीं आवेश में, ये कहीं आवेग में तो दीक्षा के मार्ग पर नहीं जा रहा, इसके पास समझ तो है कि नहीं है। इसलिए ब्राह्मण का रूप धारण करके वो आया नीचे और सामने जाकर नमी राजा के सामने चला गया और नमी को कहा, राजन क्या करने जा रहे हो? नमी ने कहा कि मैं अब कहाँ राजा, मैं तो अपनी आत्मा का राजा हूं और अपनी आत्म यात्रा पर निकल रहा हूं। लेकिन ये पूरी नगरी में कोलाहल क्यों है? ये पूरी नगरी में कोलाहल क्यों है? कितना आवाज क्यों आ रहा है? सारे लोग रो रहे हैं, सारे लोग तकलीफ में, और आप उसके राजा उनको छोड़ के जा रहे हो। फिर प्रश्न हुआ, आंसर हुआ, प्रश्न हुआ, आंसर हुआ। वो सारे प्रश्नों के आंसर अभी इस छोटे से बालक ने आपके सामने व्यक्त किया। क्या किया? व्यक्त किया। ये सारे जो क्वेश्चन आंसर हुए, देविंदो इण मब्बवी, उसने बार बार कहा, देविंदो में शक्रेंद्र, इण मब्बवी, इस प्रकार से कहा। तो ये प्रश्न थे, उसके उत्तर थे। वो प्रश्नों के उत्तर वो नमी राजा दे रहे थे। और नमी राजा संयम के मार्ग पर, आत्मकल्याण के राह पर, साधना के राह पर निकल पड़े।